बढ़ते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान FDI को अपनाने वाला पहला मुल्क है। प्रोजेक्ट अहदाफ की निशानदही के साथ डिजिटल तरक्की को फ़रोग देने के लिए कोशा हैं। बरह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बायस बनने वाले शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है, जो पायदार तरक्की और खुशहाली की जानिब एक कदम है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का भी पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अहम कामयाबियों का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान की IT बरामदात $3.2 अरब तक पहुँच गई। 18 खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स को फ़ाल किया। गुज़श्ता साल पाकिस्तान की मोबाइल ब्रॉडबैंड रसाई 58% तक बढ़ गई। 190 मिलियन पाउंड के इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। PTI चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। अगर कोई शख्स डाका डाले तो क्या उन पैसों से दीनी मदरसा या यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा कराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी को शवाहिद की बुनियाद पर सजा दी गई। फैसले में कोई अभाम नहीं। हाई कोर्ट में अपील तरजीही बुनियादों पर नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगेगी। उलमा का कहना था, इस्लाम का नाम लेकर चोरी डकैती की इजाजत नहीं दी जा सकती। सियासत में मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है रिश्वत, करप्शन और ये जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, ब्राइबरी है, ये सारी इर्द गिर्द घूमती है। जिन्होंने मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया और जिन्होंने ये पैसे और अंगूठियां और ये हीरे जवाहरात, ये कभी भी सादिक और अमीन नहीं थे। जिस शख्स से पैसा लिया है कि ये आपका पैसा नहीं है, कुबदे पाकिस्तान का है, आपने लेके दूसरे हाथ से उसको पीछे से पकड़ा दिया कि जी ये तुम ले जाओ, तुम्हारा पैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन की छाप उसी दिन उतार दी थी जिस दिन 190 मिलियन पाउंड के ऊपर उन्होंने कह दिया था कि इसका ट्रायल चलना चाहिए और इसमें करप्शन हुई है। ये अब तय हो जाना चाहिए कि जिसकी जब अपील जब आएगी तब लगाई जाएगी। जब सारों की बारी निमट जाएगी, जो ऑलरेडी पेंडिंग अपील है, तब ये अपील लगाई जाएगी। पहला तब ये हम मुतालबा में रखता हूं कि ये बहुत जरूरी है। जब ये अपील में जाएंगे तो अपील में इनको बतौर प्लेंटिफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेने पड़ेंगे लीगली, जो इनके पास नहीं है। इसीलिए मजहब, इसीलिए सियासत जो है वो खेली जा रही है। इन्होंने अप्रोच किया तो आगे से जवाब मिला कि आप सियासतदानों से बात करें। मुज़ाकरात का कतन मकसद डील या एनआरओ नहीं था। मुज़ाकरात का मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और देखिए PTI के लोग बड़े अच्छे लोग हैं कैमरे के पीछे। 26वीं आईनी तरमीम पे इन्होंने हमारा साथ दिया मुकम्मल। फिर जेल में झाड़ खाई वो अलग बात। उसके बाद उन्होंने कहा हम अलामती वॉकआउट करेंगे। इनके कहने पे 26वीं आईनी तरमीम में शिकें निकाली गई। असेंबली का हिस्सा है, कमेटियों का हिस्सा है, हमारी मदद करते हैं हाउस चलाने में। आजकल थोड़ा ऊ कर रहे हैं। 9 मई को या 26 नवंबर को भी ऊ कर दिया होता और शोधा की यादगारों को मस्मार ना करते। बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए और आपस में बातचीत से मसाइल हल होते हैं। बातचीत NRO के लिए नहीं है, डील के लिए नहीं है। जज साहब ने फैसले का आगाज ही गलत जुमले से किया। ये 190 मिलियन पाउंड नहीं, अलकादर केस है। जज साहब ने सजा ही गलत पढ़ी। बानी PTI और सबको पता था कि सजा का फैसला होना है। 190 मिलियन पाउंड तो हुकूमत के पास है। अलीमा खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोली, बानी PTI का जुर्म यह है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। फलाही दायरे को सरकार के हवाले कर दिया गया। तमाम वकला की राय है कि केस इतना खराब है कि हाई कोर्ट में 2 समातों में फैसला हो जाएगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने PTI को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं 2-2, 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर प्रोसेस का नाम दे रहे हैं। बानी PTI और अलीमा खान ने भी इसे खुशाइंद करार दिया। अगर ये इत्मीनान बख्श है तो उन लोगों को भी बता दें जिनको हमारे सामने बिठाया हुआ है। अपनी मुज़ाकराती कमेटी को बताएं कि अब वो दरवाज़ा मिल गया है जिसके लिए 1 साल से कोशिश कर रहे थे। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। बैरिस्टर गौहर हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। उधर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI की अहम मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे नासिर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें। PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। हुकूमती वुज़रा अपनी हलफ का पास रखते हुए PTI और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत ना करें। पाकिस्तान जैसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी कराए थे, उसका क्या हाल हुआ? हम आज तक नर्म लहजे और दलील से बात कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझे तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं है, ऐसी तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का 4 सदा में तकरीब से खिताब। बोले कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जागीरदार, ब्यूरोक्रेट और एस्टेब्लिशमेंट सब बराबर के शहरी हैं। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। हमारी कोशिश से 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से वजारत कानून ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अयूब खान और मोहम्मद नजमुद्दीन को 1 साल के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात किया गया है। तो खबर यह कि पाकिस्तान में रवा माली साल माशी शरह नमो का हदफ हासिल ना होने का खदशा। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के माशी शरह नमो के तखमीने पर नजरसानी 3.2% से कम करके 3% कर दिया गया। आइंदा माली साल हदफ 4% रहने की पेशगोई। हुकूमत ने रवा साल शरह नमो का हदफ 3.6% मुकर्रर कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मुआशी तरक्की 6.5% और अगले माली साल भी इसी सतह पर रहेगी। अमरीका में रवा साल शरह 2.7 और आइंदा बरस 2.1% पर आ जाएगी। खबर ये कि पेशावर के क्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सजा ऑटो क्रॉस स्पीड फेस्ट शो। मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों के ड्राइवर्स ने अपनी महारत के जौहर दिखाए तो शुरुका दाद दिए बगैर ना रह सके। 150 से ज्यादा गाड़ियों के ड्राइवर्स ने क्रॉसिंग, स्पीड फेस्ट और ड्रिफ्टिंग का शानदार मुजाहरा किया। देखिए इमरान खान की रिपोर्ट। धुआं छोड़ती स्पीड के साथ जाती हुई ये गाड़ियां हैं पेशावर के क्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सजे ऑटो क्रॉस स्पीड फेस्ट एंड ड्राफ्टिंग शो में, जिसमें पेशावर समेत सूबाबर और इस्लामाबाद से भी नौजवान ड्राइवर्स ने शिरकत की। शो में 150 मुख्तलिफ अकसाम की गाड़ियों के ड्राइवर्स ने क्रॉसिंग, स्पीड फेस्ट और ड्राफ्टिंग का शानदार मुजाहरा किया। ग्राउंड में मौजूद शायकीन भी नौजवान ड्राइवर्स की महारत और करतब से खूब महजूज हुए। 2 मिनट 15 सेकंड से कम वक्त में ट्रैक का चक्कर मुकम्मल करने वाले ड्राइवर्स ने भी डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स के इस इकदाम को सराहा। एंथुजियास्ट हैं, उनको एक चांस मिले। पेशावर में पहली दफ़ा ऑटो क्रॉस हो रहा है, ड्रिफ्ट इवेंट हो रहा है, तो जिसके पास जिस कैटेगरी की गाड़ियां हैं तो वो लेकर आए हैं। और ऑटो क्रॉस ट्रैक थोड़ा टेक्निकल है, मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए और काफ़ी टाइम बाद हो रहा है तो अच्छी बात है। स्पीड फेस्ट में चमचमाती गाड़ियों पर करतब देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने क्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख किया था। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ इमरान खान, JNN पेशावर। नाज़रीन, उर्दू अदब के दरख्शां सितारे, मुनफरिद और बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटो को दुनिया से रुखसत हुए 70 बरस बीत चुके हैं। उन्होंने अपने अहद में मुनफरिद मौज़ूआत पर खूब हलचल मचाई और उर्दू अदब के लिए एक अनमोल खजाना छोड़ कर गए। अब्दुल सलाम अली इस पर रिपोर्ट करेंगे। सादत हसन मंटो का नाम उर्दू अदब की दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उर्दू जुबान में मुख्तसर कहानियों और जदीद अफसाने के मुनफरिद और बेबाक मुसन्निफ नुमाया शख्सियत के मालिक थे। सादत हसन मंटो के मज़ामीन का दायरा मुआशरती तकसीम ज़र की लाकानूनियत और तकसीम हिंद से कबल और बाद में होने वाली इंसानी हकूक की पामाली रहा। इनकी नुमाया तहरीरों में स्याह हाशिए, लाउड स्पीकर और ठंडा गोश्त मकबूलियत की मेराज पर फाइज है। उर्दू अदब को तारीखी अफसाने और कहानियां देने वाले सादत हसन मंटो 18 जनवरी 1955 की शाम दुनिया फानी से कूच कर गए। सादत हसन मंटो अपनी तहरीरों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अब्दुल सलाम अली, JNN, लाहौर।